सितंबर 25 में जो है ढाका के अंदर कोवर्ट और शैडो वार चल रहा था। मतलब आईएसआई के द्वारा और सीआईए के द्वारा जो है ढाका के अंदर कोवर्ट और शैडो वार चल रहा था। और वह कोवर्ट और शैडो वार जो है भारत के खिलाफ ही था। वह लगातार कोशिश कर रहे थे कि भारत के रेजिम्स को कैसे चेंज किया जाए, भारत में कैसे अराजकता फैलाई जाए। लेकिन जब वह इन सब चीज़ों में असफल होते हैं तो वह डायरेक्ट जो है मोदी जी पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। डेड बॉडी ऑफ अमेरिकन सिटीजन्स रिकवर्ड फ्रॉम ढाकास वेस्टिन होटल्स, मतलब जहां जैक्सन मरा था उस होटल का नाम वेस्टिन्स होटल था। और इस होटल के कमरा नंबर 808 पर जो है जैक्सन ठहरा हुआ था। और कुछ दिन के बाद जो है जैक्सन की वहीं उसी कमरे पर जो है डेड बॉडी मिलती है। मतलब यह लगातार ढाका अमेरिका से कई बार आया गया है बिजनेस कंसल्टेंसी के चलते। लेकिन जब यह उस होटल के कमरा नंबर 808 में ठहरता है और लगभग कुछ ही दिनों बाद उसकी उसी कमरे से जो है डेड बॉडी प्राप्त होती है, मिलती है। तो मतलब कहीं ना कहीं यह अपने आप में एक सवाल पैदा कर रहा है। सोच की अगर मैं बात करूं तो जैक्सन 50 ईयर्स एन अमेरिकन सिटीजन, अभी यहाँ पर अमेरिकन सिटीजन सही है लेकिन यह एक टॉप लेवल का एजेंट था। यह इंस्पेक्टर जनरल था जिसको कर्नल रैंक मिला हुआ था। और इसलिए इसे कर्नल जैक्सन मैं बार बार कह रहा हूँ। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, यह एक टॉप लेवल जो है एजेंट था जो अमेरिका के लिए सीआईए की तरफ से काम करता था। और जब यह ढाका आता था और इसके साथ साथ जो है एम्बेसडर एक और ढाका व्यक्ति आता था, वह अपने साथ जो है डिटेक्टिव कवर लेकर आते थे। मतलब कोई साधारण व्यक्ति कोई इस तरीके का इंटेलिजेंस कवर लेकर नहीं आता है मामूली कामों के लिए। लेकिन यह हर बार जब ढाका आते थे तो अपने साथ इंटेलिजेंट कवर लेकर आते थे, इंटेलिजेंस की जो है कवर लेकर आते थे। मतलब यह कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे और ना ही अब कोई मामूली काम के लिए आते थे। यूएसए एम्बेसी क्लैरिफाई इट्स एज अ नेचुरल डेथ कर्नल जैक्सन, मतलब जो कर्नल जैक्सन की मौत हुई थी उसको अमेरिका ने जस्ट एक नेचुरल डेथ कहकर रफा दफा कर दिया। मतलब जो सेंसेशनल बन सकती थी अमेरिका ने उसको बड़ी साइलेंट तरीके से सॉल्व करके रफा दफा कर दिया कि ताकि दुनिया को इस चीज की भनक ना लगे। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे उसने जो है ढाका के अंदर यानी कि बांग्लादेश के अंदर रेजिम को चेंज किया। अमेरिका का जब इनसे जो है शेख हसीना से हित नहीं सधा तो इसने जो है यहाँ से शेख हसीना को उखाड़ कर फेंक दिया और अपने पालतू कुत्ते मोहम्मद यूनुस को जो है यूनिस को यहाँ का जो है प्रधानमंत्री बना दिया। अब यह मोहम्मद यूनिस पाकिस्तान और जो है यूएसए के इशारों पर जो है भौंकता है और काम करता है। और यहीं से जो है भारत के खिलाफ, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रची गई थी। इसलिए जो है ढाका कॉन्स्पिरेसी इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। और क्या मोदी जी जो है टारगेट पे थे, यह सबसे बड़ा सवाल पैदा कर रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन सजेस्टेड दैट डाइड ऑफ नेचुरल कॉजेस, मतलब ये हर बार नेचुरल कॉजेस लिखने की क्या जरूरत पड़ रही है इनको। एक व्यक्ति जो 50 साल का है वह हर बार जो है ढाका आता है और अपने साथ जो है इंटेलिजेंस कवर लेकर आता है। और हर बार जो है एक मामूली कामों के लिए वह आता है, मतलब कभी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आता है, कभी बिजनेस कंसल्टेंसी के लिए आता है या फिर कुछ और चीज़ों को जानने के लिए आता है। लेकिन उसकी जब डेथ हो जाती है कमरा नंबर 808 में तो उसको जो हर बार नेचुरल कॉज लिखकर बताया जाता है। तो ये अपने आप में एक सवाल पैदा कर रहा है कि नेचुरल कॉज लिखने का क्या कारण पड़ा उनको। पाकिस्तान टॉप लेवल आईएसआई एजेंट डेड एट शर्टन होटल्स ढाका, मतलब सीआई के एजेंट के बाद अब आईएसआई के एजेंट की जो है मृत्यु हो जाती है, हत्या की जाती है और उसकी जो है डेड बॉडी पूल के अंदर तैरती हुई नजर आती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको। ये शेराटन होटल है ढाका के अंदर। मतलब उस दौरान कई हत्याएं हुई जिसकी जो है कोई खबर नहीं चली। यह खबर जो है लगभग 1 सितंबर की है और आज जो है इस पर चर्चा हो रही है। तो मतलब यह किस तरीके का ऑपरेशन चल रहा था बांग्लादेश में, किस तरीके की कॉन्स्पिरेसी रची जा रही थी भारत के खिलाफ, यह अब उजागर हो रहा है। हालांकि हमारी एजेंसीज जो है इस पर काम कर रही थी। भारत और रशिया की एजेंसीज जो है मिलकर और रशिया चाइना की एजेंसी मिलकर इन सब पर काम कर रही थी। अमेरिका चाहता है कि भारत जो इंडो पैसिफिक कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा रोल मेकर है वह जो है अमेरिका के इशारे पर काम करे।
और भारत जो है यही नहीं कर रहा है, वह अमेरिका के आगे बेंड नहीं हो रहा है, जिसके चलते अमेरिका की जली पड़ी है। और तभी से जो है अमेरिका हर तरीके का प्रयास करता है कि वह भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रचे और भारत में जो है रेजिम को बदलवा दे। अगर रेजिम नहीं बदलवा सकता है तो वह टॉप लीडर को ही एलिमिनेट कर दे। इंटेलिजेंस एजेंसीज को सब पता था क्या हुआ था ढाका में। मतलब भारत की इंटेलिजेंस जो एजेंसीज थी, रशिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी और चाइना की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, उनको सब पता था कि ढाका में क्या हुआ था और क्या हो रहा था। क्योंकि अमेरिका ने इस चीज़ को पूरी तरीके से दबा दिया था, लेकिन हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी वो इस बात की जो है भनक लग गई थी और उसने जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बात की सूचना दे दी थी और उनको आगाह कर दिया था। और शायद तभी से लेकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अब किसी विदेश दौरे पर नहीं जाते हैं, खासकर जो है अमेरिका के पालतू कुत्ते वाले देशों पर। पार्टनर्स बिकम एडवर्सरीज। मतलब एक वक्त पहले जब भारत और यूएसए मिलकर व्यापार करते थे, अच्छे पार्टनर थे, लेकिन आज की बात मैं करूं तो भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं। और यह रिश्ते खराब तभी से होने शुरू हो गए जब यूक्रेन और रसिया का युद्ध शुरू हुआ। क्योंकि यूएसए ने जो है रसिया पर लगातार सैंक्शंस लगाए और दुनिया के ज़्यादातर देशों ने रसिया के साथ व्यापार करने से मना कर दिया, लेकिन भारत ने जो है अमेरिका की तरफ झुकने से मना कर दिया और उसने जो है रसिया के साथ व्यापार लगातार किया और अपने संबंध मजबूत किए, जिसके चलते अमेरिका की और खासकर ट्रंप की जली पड़ी हुई थी। और तभी से यह प्लान की जो है उसने शुरुआत कर दी कि भारत में किसी तरीके से रेजिम को चेंज कराया जाए और वह चाहे कोई भी तरीका हो। उस पर भी हम जो है बात करेंगे आगे। Trump's warn India on Russian oil. USA President Donald Trump reiterates his claims of speaking to PM Modi, saying India will keep paying tariff if it is continues buying Russian oils. मतलब ट्रंप यहाँ पर जो है भारत को वार्न करना चाह रहा था, मोदी जी को वार्न करना चाह रहा था कि वह रसिया से तेल ना खरीदे, लेकिन इसके बावजूद जो है हमने रसिया से तेल खरीदा और अपने संबंध मजबूत किए, जिसके चलते उसने हम पर हैवी टैरिफ लगातार इम्पोज किया, लेकिन फिर भी जो है भारत अमेरिका की ओर नहीं झुका। इंडिया एम्ब्रेस्ड रसिया चाइना एंड एससीओ बिसाइड बेंडिंग टू यूएसए। मतलब यहाँ पर जो है टैरिफ के बाद भी और ट्रंप की धमकियों के बाद भी जो है भारत ट्रंप की ओर नहीं झुका, मोदी जी ट्रंप की ओर नहीं झुके और उसने जो है यहाँ पर रसिया चाइना और एससीओ को जो है प्रमोट करने की कोशिश की और उससे संबंध सुधारने की कोशिश की। क्योंकि यूएसए चाहता है कि भारत यहाँ जो है एंटी चाइना गेम खेले, लेकिन भारत जो है सबसे पहले अपने नेशनल हित देखता है, राष्ट्रीय हित देखता है, उसके बाद जो है कोई अन्य स्टेप्स लेता है। क्योंकि चाइना हमारा जो है जमीनी दुश्मन है, लेकिन व्यापारी दुश्मन बिल्कुल नहीं है। वो हमारे लिए मार्केट है, हम उसके लिए मार्केट हैं। और यूएसए यही चाहता है कि हम जो है एंटी चाइनीज हो जाएं और चाइना का लगातार विरोध करें, लेकिन वही भारत नहीं कर रहा है, जिसके चलते वह खिसियाई बिल्ली बन गया है और वह इस हद तक उतारू हो गया कि वह भारत में अराजकता फैलाकर भारत में जो है रिजीम को चेंज कराना चाहता था। और जब वह सफल नहीं हुआ तो उसने जो है डायरेक्ट प्लान बनाया कि मोदी जी को जो है टर्मिनेट कर दे और भारत में सत्ता परिवर्तन कराकर जो है अपने मनमाने तरीके से काम करना शुरू कर दे। रशियन इंडियन इंटेलिजेंस शेयरिंग फ्रेमवर्क्स 2023 एंड 2025। मतलब जब से यूक्रेन और रसिया का वार छिड़ा, उसके बाद से जब भारत और रशिया की जो इंटेलिजेंस एक दूसरे के साथ शेयर करना शुरू कर दिए, क्योंकि भारत और रशिया के बीच के जो संबंध थे वो बहुत बेहतरीन थे। और जब रसिया अकेला पड़ गया उस युद्ध के बाद, तो भारत ने जो है रसिया की मदद की, रसिया से ऑयल खरीदे, उसके साथ व्यापार संबंध बनाए रखे। और यूएसए कई बार मॉस्को में पुतिन को मारने का प्लान बना चुका था, लेकिन वहाँ जो है पूरी तरीके से असफल रहा, क्योंकि पुतिन अपने आप में एक फॉर्मर स्पाई थे और जब स्पाई किसी देश का प्रेसिडेंट बनता है, प्रमुख नेता बनता है, तो वह उसे मालूम होता है कि किस तरीके से दुश्मन चाल चलने वाला है। और मैं आपको बता दूं तो उन्हीं के एक सिक्योरिटी गार्ड ने जो है उनके कन्वॉय का जो है डायरेक्शन बदलने की बात कही थी कि आप 30 सेकंड के लिए अपने कन्वॉय बदल लें, हम कार्रवाई कर लेंगे। मतलब यहाँ पर साइबर मैपिंग हो रही थी उनके कन्वॉय की, लेकिन पुतिन वह व्यक्ति हैं जिसका आज तक भी यूएसए बाल भी बाका नहीं कर सका। और एससीओ समिट के दौरान पुतिन का होना यानी कि भारत की जान की रक्षा करना था। अगर पुतिन नहीं होते वहां पर तो शायद भारत की कंडीशंस, प्रधानमंत्री मोदी जी की कंडीशंस कुछ और होती आज। लेकिन बहुत शुक्रिया पुतिन का, जिसने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जान बचाई।
पुतिन कन्वॉय को डायरेक्ट हिट करने का जो है प्लान था सिंस रशियन यूक्रेन वार, मतलब रशिया यूक्रेन का वार जब से चल रहा था उसके बाद से अमेरिका लगातार यह प्लान बना रहा था कि वह कैसे जो है पुतिन को हिट करे और वहां से पुतिन को टर्मिनेट करे। लेकिन इतने प्रयासों के बाद जो है यूएसए आज भी उसका बाल विवाह का नहीं कर सका। चीन में ताशकंद जैसी चाल पुतिन ने पलट दी बाजी, ठीक है। अगर शायद पुतिन उस दिन एससीओ समिट पर नहीं होते तो शायद आज हमारे मोदी जी सलामत नहीं होते। उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको पसंद आया होगा। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।